Thank you, Lord. Bless your name. Bless your name. स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. YouTube start हो गया. YouTube start हो गया. Thank you, Jesus. Bless your name. Bless your name. स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Start हो गया YouTube. उसका भी YouTube पे कभी वॉइस चेक कर लो. Thank you, Father. Bless your name. Bless your name. स्तुति हो पिता. Worship you, Father. Worship you, Father. Worship you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. थोड़ा स्लो चल रहा है. Thank you, Jesus. Worship you, Father. क्या स्लो चल रहा है? YouTube. क्या स्लो चल? अभी आ गया ना? हाँ. ओके, फेसबुक का भी देख लो ठीक से है क्या? उसमें चेक कर लो. स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. 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 Bless your name. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Worship you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. YouTube start हो गया. Yes, ये आ रहा है. हाँ. ठीक है. Facebook ठीक से आ रहा है ना? ये ठीक से आ रहा है ओके, YouTube. देख लो और एक बार YouTube को और एक बार देख लो. ओके दोस्तों, बेहद बेहद स्वागत आप सभी का मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में. और काफ़ी दिनों के बाद, मैं समझता हूँ कि तकरीबन महीने से भी ज़्यादा हो गए, आपके बीच जो हमारा MMB का ऑफिस से कनेक्ट हो गए हैं. वॉइस को हम चेक कर रहे हैं. वॉइस का अगर दिक्कत है, आप YouTube पे शिफ्ट हो जाएं.
पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि बहुत खुशी के साथ माफ करना ऑल ओवर इंडिया में भारत का और मैं आपको बता दूं, मैं फिर कहता हूं, नेपाल हमने स्टार्ट कर दिया है और जिसके कोऑर्डिनेटर है पास्टर रॉय। वक्ता का मतलब क्या है, लेकिन
और ये संडे मैंने बहुत अद्भुत तरीके से बात किया था जिसका मैंने रिकॉर्ड नहीं। पॉज करके आप नंबर ले सकते हैं। पाकिस्तान का एक ग्रुप है जो या मैट्रिमोनी और साथ ही साथ जो अभी तक प्रॉब्लम श्वेता जी जो है वो दे देंगी। आप लोग जो हैं उनको कॉल करके पूछ सकते हैं और साथ ही साथ मंथली सपोर्टर के लिए मैं आपको वेलकम करूंगा। जो लोग मंथली सपोर्टर्स मंथन बैठक की मैनेजर कॉल करें। बाकी को लेकर दबाव हम नहीं करते, जबरन जबरदस्ती पैसा हम इधर से लो, ऐसे लो, डालो अभी देख लीजिए। किस अगर अभी टॉपिक निकला तो मैं बता दूं 3 वजह से ओल्ड टेस्टमेंट में ली जाती थी। एक लेवियों के लिए, एक फसह या जो फेस्टिवल्स होता है यहूदी का उसके लिए, और तीसरा है गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए खास करके। तो ये मकसद होता था। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में दशमांश का किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। निकाल के फिर डालो। आ गया पूरा प्रॉपर आ गया। चेक। हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं। मैं वापस कहता हूं कि जो फेसबुक पे हैं अगर आपको ठीक से सुनना है तो आप यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाए। और जितने यूट्यूब पे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने किया है तो प्रेज गॉड, अगर नहीं किया तो कर लें। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जो है सब्सक्राइब कर लें ना। दोस्तों, एक ऐसा विषय आज आपके बीच में बात करने का तय मैंने किया था और ये है वो विषय, यीशु के द्वितीय आगमन में देरी होने की सबसे बड़ी वजह। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मैं फिर से कहना, ये आंकड़ा है या और बढ़ गया है, देख लीजिए। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मैं सभी को फिर से कहना चाहता हूं कि वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। और मैं फिर से कहूँगा, जितने फेसबुक पे हैं पेज को फॉलो करें, डैनियल राज के पेज को लाइक और फॉलो करें, और डैनियल राज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं। और याद रखिए, डैनियल राज सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता और ना ही फेसबुक पे किसी प्रकार का मेरा ऐड चलता है। मुझे आया था ऑफर, लोगों ने कॉल किया था, फेसबुक वालों ने, और कहा था कि आपको आपका जो वीडियो है उसके ऊपर पहले हम ऐड चलाएंगे, तो मैंने अलाउ नहीं किया। और उसकी वजह यह है कि अनवांटेड एड्स हमें नहीं चाहिए। पता नहीं किस किस के ऐड आगे डालेंगे वो लोग। बेहतर है कि अभी से हमने उनको रोक दिया है, ठीक है ना। आज का जो विषय है, जो कि ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर है, और मैं चाहता हूं कि आप उसको बड़े ध्यान से और गंभीरता के साथ आप उसको सुने। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। यीशु के द्वितीय आगमन में देरी होने की सबसे बड़ी वजह, आपने ठीक सुना, सबसे बड़ी वजह। और वो वजह है जो मैं आपके बीच में रखूंगा।
लेकिन उसके पहले यीशु के आने की, यानी कि सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट की बातें, भविष्यवाणियां अक्सर की गई है। अगर मैं इसके डेप्थ में जाऊं, गहराई में जाऊं, तो मैं निकाल सकता हूं कि 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी में भी ऐसे ऐसे दावे, ऐसे ऐसे भविष्यवाणियां हर युग के सेवक को, बहुत ध्यान से सुनिए, हर युग के सेवक को और हर युग के डिनोमिनेशन को यह लगता था, लग रहा है, और जब तक यीशु नहीं आता लगता रहेगा, मैं समझता हूं कि यीशु उन्हीं के युग में आ जाएंगे। जी हां, आपने ठीक सुना। और जिसके चलते वे दावा करते हैं कि यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। अच्छे अच्छे प्रचारक, बड़े बड़े सेवक, नेशनल इंटरनेशनल, सारे के सारे ये दावा करते हुए आपके चर्चेस में, सोशल मीडिया पर इनकी तादाद की भरमार आपको मिल जाएगी कि यीशु आ रहा है। पास्टर डैनियल राज, क्या आप यीशु के द्वितीय आगमन के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे पौलुस कहता है कि उसके आने की बाट जोते रहो और उसके आगमन को प्रिय जानो, तो मैं भी उसी में से हूं। मैं भी चाहता हूं कि यीशु आए, और वो आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मेरा कोई हिंदू, मुस्लिम, पारसी, बुद्धिस्ट सुन रहा है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि यीशु आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन ये जो टॉपिक मैंने चुना है कि आगमन में देरी की वजह, अगर आप इसको समझोगे तो आप वजह को ठीक करने में लगोगे, ना कि 11-120 चेलों की तरह ऊपर कि यीशु अब आएगा। आपको याद होगा ना, प्रेरितों की किताब में भी पहला अध्याय में वचन 8 से लेकर वो ऊपर देख रहे थे कि यीशु आएगा, लेकिन जो दो पुरुष थे श्वेत वस्त्र पहने हुए, कुछ ट्रांसलेशन में एंजल्स है, उन्होंने कहा ऊपर क्यों देख रहे हो? तो मैं भी उनको कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा, और मेरी जो टीचिंग है उसमें मैं यही सिखाना चाहूंगा कि हमें ऊपर नहीं देखना है, हमें वजह तय करना है, वजह पता लगानी है कि क्यों देरी हो रही है। और आज इसी के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि सबसे बड़ी वजह क्या है। तो जितने भी प्रीचर्स हैं, और मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि बेवजह यूं ही हवा में बात करना बंद करें। सबसे पहले तथ्य क्या है पता लगाएं, और ये जो विषय रखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी लोगों को जो यीशु के द्वितीय आगमन का प्रचार करते हैं, उनके ऊपर किताबें लिखते हैं, घंटों बातें करते हैं, टीचिंग देते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं। मैं उन सभी को भी कहना चाहूंगा कि सर, बड़े आदर के साथ, रिस्पेक्टफुली मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे इस वीडियो को देखिएगा। आपको ऐसी बातें पता चलेंगी आज इस वीडियो में, आपके होश उड़ेंगे। जी, आपने ठीक सुना। पास्टर डैनियल, सबसे बड़ी वजह क्या है? आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर कलीसिया की तैयारी में देरी। वापस पीछे जा रहा हूं, यीशु के द्वितीय आगमन में देरी होने की सबसे बड़ी वजह, और वो वजह है कलीसिया की तैयारी में देरी। जी हां, आपने ठीक देखा, ठीक सुना। कलीसिया की तैयारी में देरी। अक्सर सुना होगा ना आप लोगों ने, कलीसिया तैयार हो जाए, कलीसिया तैयार हो जाए, कलीसिया तैयार हो जाए। अक्सर सुना होगा इन सो कॉल्ड प्रचारकों से, बी रेडी, बी रेडी। आज एक ऐसा एंगल आपके बीच में रखूंगा तैयारी की, मेरा दावा है आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कलीसिया की तैयारी में देरी, तो सारा खेल तैयारी का है। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि ये जो चित्र है आप इसको देख लें, और चित्र बातें करता है, मैं अक्सर कहता हूं। ये कौन सा चित्र है, मैं आपको इसकी आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं।
यीशु ने मत्ती के 25वें अध्याय में, जो कि मैं रखूंगा, एक स्वर्ग के राज्य का, परमेश्वर के राज्य का एक उदाहरण दिया था, पैराबल दिया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो दुल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। सब ठीक है वॉइस? और उस टोटल उदाहरण में एक चीज उठकर आती है जो मैंने लिखा है, सारा खेल तैयारी का है। जी हां, तो जो अभी जुड़े हैं, मैं फिर से कनेक्ट कर लूंगा, जो मेरी आदत है। पास्टर डैनियल, कौन से टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं? यीशु के द्वितीय आगमन में देरी होने की सबसे बड़ी वजह, और वो वजह है कलीसिया की तैयारी में देरी। कलीसिया की तैयारी में देरी। सारा खेल तैयारी का है, ये आपको समझना होगा। यीशु को मत बुलाइए जब तक आप तैयार नहीं हैं। यीशु के सेकंड कमिंग का प्रचार मत करिए, पहले तैयारी का प्रचार करिए। यीशु के आने का वचन को कोट करके पब्लिक को उल्लू मत बनाइए, पहले कलीसिया को तैयार करिए। खुद को तैयार करिए, कलीसिया को तैयार करिए। तो जिसके बात को रखने और पुख्ता करने के लिए मैंने ये सहारा लिया इस उदाहरण का कि सारा खेल तैयारी का है। ऊपर पढ़ लीजिएगा, मत्ती 25 का 10 लिखा है कि जब वे मोल लेने को जा रही थी, कौन? 5 मूर्ख, तो दुल्हा आ पहुंचा। और शब्द पे ध्यान दीजिए जिसको मैंने हाईलाइट किया, लिखा है जो तैयार थी। जी हां, जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई। तो इसको कहते हैं कि ऐसी कुछ महिलाएं थी जो तैयार थी, और ऐसी कोई 5 मूर्ख दुल्हन महिलाएं थी या दुल्हन थी जो तैयार नहीं थी। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह इस कॉन्टेक्स्ट में या इस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर 5 मूर्ख दुल्हन ने ध्यान नहीं दिया, और उसको मैंने कुछ ऐसा रखा है, तेल का खेल। ये देख लीजिएगा, तेल का खेल या तेल का खेल। इसके ऊपर अगर किसी को प्रचार करना है तो कर सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ये, तेल का खेल। तो तेल के महत्व को नहीं समझा, और जिसके चलते वे दूल्हे के साथ प्रवेश नहीं कर पाई। तो इसका मतलब है, ये वचन के मुताबिक 25 का 10 के मुताबिक जो तैयार थी वे चली गई। अब आप सोच के देखिए, मैं अगर इसको थोड़ा सा पिक्चर में क्रिएट करूं, या इसको इसकी जो भूमिका है उसको अगर रचूं, तो ये ऐसा होगा कि 10 की 10 कुंवारियों ने घर से निकलने का तय किया कि दूल्हे के घर जाएंगे, यानी कि दूल्हा आएगा और हम उसके साथ जाएंगे। दूसरे शब्दों में स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। 5 की 5 जो मूर्ख थी और 5 की 5 जो समझदार थी, उन सभी ने वो सब तैयारी की, बजाय उन 5 मूर्खों की कि कपड़ा कैसे होगा, सैंडल कैसे होगी, मेकअप कैसे होगा, दूल्हे को इंप्रेस कर सके ऐसी वो तैयारी क्या होगी, A to Z सब पर फोकस किया। लेकिन तेल का खेल, या ये तेल का खेल, आपको पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तेल, जो मशाल को जलाकर रख सकता है, उसी का महत्व, तेल के महत्व को नहीं समझा। किसने? 5 मूर्खों ने। और जिसके चलते ये स्लाइड मैंने रखा है, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बात करता है, परमेश्वर का वचन हिला देता है, परमेश्वर का वचन काट देता है। और मेरा यही आज के मैसेज में प्रयास है
कि ये जो लाइन अभी मैं रखूंगा आप इसको समझे। आज भी कलीसिया तैयारी के महत्व को हल्के में ले रही है। मतलब जो तेल होता है ना, जिसके वजह से वो अंदर जा सकती थी, जो कि नहीं गई, और 5 समझदार जो जा सकी, क्योंकि उनको पता था कि तैयारी यानी कि तेल, एक चीज तेल जो उनकी तैयारी रख सकता था। मशाल जलती किससे साहब? तेल से, पानी से नहीं जलती है। जो असली चीज था ना, उसी को नहीं लिया, बाकी सब लिया। कपड़े पे ध्यान था, सैंडल पे ध्यान था, मेकअप पे ध्यान था, सब पे ध्यान था, लेकिन जो असली चीज थी ना उस पे ध्यान नहीं था। आज भी यही चल रहा है, आज भी यही चल रहा है। तो जिसके चलते मैंने लिखा कि तैयारी के महत्व को हल्के में ले रही है बहुत सारी कलीसिया। 90% कलीसिया जो है इसको हल्के में ले रही है। अगर आप जो अभी मुझे सुन रहा है ना, मैं इसकी वीडियो अलग से बना रहा हूं ताकि मैं एडिट करके डालूंगा इसको, और एक टोटल वीडियो होगा जिसमें शुरुआत का जो अनाउंसमेंट होता है, माइक चेक होता है, वो सब नहीं होगा। उसके लिए आप लोग जरूर शेयर कर सकते हैं। आज जो अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, सुनते सुनते यहां पे आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, प्रश्न उठना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं वो तेल को, तेल का खेल जो मैंने रखा शब्द, क्या उसके महत्व को हल्का ले रहा हूं? आपको पता है आज की तारीख में तेल क्या है? तेल एसिड, वो इंपॉर्टेंट चीज, वो एक चीज जिसको आपने हल्के में ले लिया, महत्व को नहीं समझा। खरी शिक्षा, यीशु की शिक्षा, यीशु की बातें, जहां पे आपको लेके चलना था, जिस दिन से आपने उद्धार पाया उस दिन से। जानते हो ये 5 समझदार क्यों गई? क्योंकि इनके बारे में ऐसा लिखा है, मत्ती 25 का 1, 2, 3, 4 तक आ जाइए। लिखा है कि ये घर से तेल लेके निकली थी। बहुत दुख के साथ ये शब्द को मैं फिर रखते हुए बोलूंगा, तेल का खेल। कुछ प्रीचर्स या कुछ बाइबल टीचर्स या कुछ ऐसे सेवक हैं आपके पास में, आपका कसूर नहीं, आप लोग फंस गए हैं। दरअसल आपको ऐसी टीचिंग दी जा रही है कि आपको तेल लेने की जरूरत नहीं है। मतलब चलता है, लाइटली लिया जा रहा है, हल्के में, जिसके चलते मैंने लिखा कि तेल के महत्व को नहीं समझा। आपको ऐसा सिखाया जा रहा है, हाँ कोई नहीं, हो जाएगा, यू हैव इनफ टाइम, ऐसी बातों से। और ये लोग कौन है? मोटिवेशनल प्रीचर्स, प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स, ब्लेसिंग वाले प्रीचर्स, मिरेकल्स वाले प्रीचर्स। इनका जो टॉपिक होता है या मुद्दा होता है ना, वो यही होता है। और आप जब सुनते हैं ना, जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया था, उस दिन आपको लेना था तेल। मतलब आपको वो टीचिंग लेना था जो आपके लिए तेल का काम कर सके, इसलिए लिखा तेल का खेल। आपने उसको नहीं ध्यान दिया। बोला यीशु मिला है, प्रेज गॉड, उद्धार हो गया है, कंफर्म हो गया, थप्पा लग गया है, प्रेज गॉड, मैं चर्च में जा चुका हूं, प्रेज गॉड, मेरे हाथ में बाइबल आ गई, प्रेज गॉड, मुझे एक पास्टर मिल गया है, प्रेज गॉड। लेकिन आपने तेल पे ध्यान नहीं दिया, यानी कि सही शिक्षा। वाह, सही। मसीही मंथन 2 साल से क्या कर रहा है? आपके तेल को ठीक कर रहा है, आपके लिए तेल मुहैया करवा रहा है। मैं फिर बोलूंगा, ये 10 के 10 घर से निकली थी, आपस में बात करते हुए निकली होंगी, चलती चलते बात की होंगी कि अरे आज तो पक्का कंफर्म है दूल्हे से मिलेंगे, लेकिन देरी हो गई। और जब डिले होते जा रहा था तो इनका जो तेल है ना कुप्पी में, जिससे दिया जल रहा था, वो ड्राई हो रहा था, सूख रहा था। और एक वक्त पे ऐसा आ गया कि वो पूरी तरह से सूख गया और मशाल बुझ चुका था, रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। ऐसे टाइम पे धोखा खा गए लोग। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं सभी को, जिस दिन से आप ये लोग घर से निकले थे ना, जिस दिन, उसी दिन तेल लिया था आपने। जिस दिन उद्धार पाया ना, उसी दिन तेल लेना था। दूसरे शब्दों में, उसी दिन आपको तैयारी की महत्वता को समझना था। खरी शिक्षा, सही टीचिंग, जो आपके लिए तेल का काम करेगा, आपको बचा के रखेगा,
आपको यीशु से मिलाने तक का बचा के रखेगा। अब इसी को और मजबूती देने के लिए मैं आपको एक अलग लेवल पे और आज के टीचिंग या प्रीचिंग जो भी आप लोग कह लो उसको और मजबूत करने के लिए एक अलग लेवल पे लेके जा रहा हूं। बस मेरी प्रार्थना है प्रभु से और अभी इस वक्त पवित्र आत्मा से बात करते करते कि आपको वो समझ दे, बुद्धि दे, ताकि आप बात को समझ सके। ठीक है, ये चित्र को देख लो और जो लिखा है उसको देख लो। यीशु अपने जीवन काल में मत्ती 24, मत्ती 25, मत्ती 26 इन सभी जगहों पे अपने 12 चेलों के साथ बैठकर जब बात कर रहे थे तो यीशु के मुख से निकला था ये शब्द। क्या निकला था पास्टर डैनियल? मैं रखूंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी 900 लोग फेसबुक और यूट्यूब मिलाकर, आप लोग जो अभी मुझे सुन रहे हैं, मसीह मंथन के लोग भी इसके अंदर है, मैं जानता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो गुजराती के लोग हैं मसीह मंथन के, मेरे इस टीचिंग को अगर आप लोग गुजराती में प्रीच कर सके, बंगाली में, मराठी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी में, जो भी आप हमारे साथ जो लैंग्वेजेस के चर्चेस है, तेलुगु, तमिल है ना, कन्नड़ा, आप लोग जरूर इसमें बात करें या इसको लोगों तक पहुंचाएं। यीशु के मुख से निकला था ये शब्द। क्या निकला था पास्टर डैनियल? जानना चाहोगे? जो आज का जो प्रचार है ना कि यीशु के आगमन में देरी क्यों हो रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह है, मैं रखने जा रहा हूं। हम सभी जानते हैं मत्ती 24, 25, 26 में यीशु मसीह ने ऐसी ऐसी बातें कही जो आज के दिनों के लिए बोली गई थी या आज के दिनों के लिए रखी गई थी। कई बातें की, उसमें से एक बात यीशु के मुख से निकला। इसका ये दे दो, चार्जर लगा दो। देखो चार्जर का, हाँ उसका पिन इधर है, इधर दीजिए। या यीशु के मुख से जो निकला था वो ये निकला था, मत्ती 24 का 15। इसलिए जब तुम उस विनाशकारी घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा भविष्यवक्ता दानियल ने की थी, कहां की थी, ये सब रेफरेंस आपके सामने रख दिया मैंने। मैं हूं फ्रेम में और ये भी सब कुछ आ रहा है, राइट? आप इसको पॉज करके नोट कर सकते, लिख सकते, जैसे आपको ठीक लगे। वापस कहता हूं, यीशु के मुख से निकला था ये शब्द। कौन सा शब्द है? दानियल के द्वारा की गई बातें। तो यीशु ने इसको क्यों हाईलाइट किया, दानियल की बात को अपने जीवन काल में? या थैंक यू। क्यों किया? ओके, नाउ हम सभी जानते हैं कि दानियल, बाइबल वाला डैनियल, जिसकी मैं स्टडी दे चुका हूं, ठीक है ना, द बुक ऑफ डैनियल की स्टडी दे चुका हूं, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। रेवलेशन की स्टडी, जेनेसिस की स्टडी सब दे चुका हूं। दानियल के मुंह से, और दानियल एक प्रॉफिट था और परमेश्वर ने भविष्य की बातें, एंटीक्राइस्ट की बातें, यीशु की बातें, क्या क्या घटने वाला है, सब कुछ इस नबी के द्वारा खुलासा किया था। तो इसके मुंह से, किसके मुंह से? दानियल के मुंह से, जिसकी चर्चा यीशु ने की, एक ऐसा शब्द निकला था। आइए देखते क्या है, और जिसका कनेक्शन है एंटीक्राइस्ट से, और जिसका कनेक्शन है अंत के दिनों से, और जिसका कनेक्शन है कलीसिया में तैयारी को बिगाड़ने की और यीशु के आगमन को रोकने की, उसके ऊपर यह कनेक्शन है। दानियल 7 का 25, ध्यान से सुनिएगा। और वह, ब्रैकेट में एंटीक्राइस्ट, परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। कौन? वह। कॉन्टेक्स्ट में कौन है? अगर आप पूरा पढ़ोगे तो मसीह विरोधी, एंटीक्राइस्ट। और आपको पता है दूसरा यूहन्ना 2 का 18, फर्स्ट जॉन, माफ करना, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 18, जॉन कहता है कि मसीह का विरोधी अभी भी है, यानी कि पहली सदी से बोलते आ रहा हूं। इसको पढ़ते हैं, लिखा है वह एंटी क्राइस्ट परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। अब इसके आगे जो बोला है ना, उसके ऊपर कभी फोकस नहीं किया होगा, मेरा दावा है। और जिसने किया उसको सलूट है, लेकिन अगर जिसने नहीं किया आज करिएगा।
उसके आगे का शब्द को वो कहता है और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। या टॉपिक क्या है सर आज मेरा? क्या विषय पे बात कर रहा हूं? यीशु के द्वितीय आगमन में देरी होने की सबसे बड़ी वजह। और दानियल कहता है कि वह एंटी क्राइस्ट समयों और व्यवस्था के बदलने की आशा करेगा। दो चीज है यहां पे, समय और व्यवस्था। व्यवस्था समझते हैं ना, क्योंकि दानियल ओल्ड टेस्टमेंट का था तो वो व्यवस्था लिखेगा। और यीशु कहता है, ये वाला शब्द यीशु कहता है कि दानियल को याद करो। इसलिए जब तुम उस विनाशकारी घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल कर चुका है, तो दानियल क्या कर चुका था? ये कर चुका था, उसने कहा कि एंटी क्राइस्ट यानी कि लूसीफर का किंगडम, द किंगडम ऑफ सैटन के राज्य में ये दो बातें होगी। एक, समयों को बदला जाएगा और दूसरा, व्यवस्था को बदला जाएगा। अंत के दिनों में ये दो चीजों पे लूसीफर फोकस करेगा। जितना देरी कर सकूं करूंगा, जितना लेट करा सकूं करूंगा। किसके? यीशु के आने में। कैसे? व्यवस्था को बदल दूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं टीचिंग को बदल दूंगा यीशु की। और आपको पता है न्यू टेस्टमेंट का पहला पुस्तक 5:19, न्यू टेस्टमेंट का आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य 22:18-19, इन दोनों जगहों पे जो वार्निंग जीसस ने खुद दी वो क्या थी? कि शिक्षाओं को मत बदलना, शिक्षाओं में गड़बड़ी नहीं डालना, शिक्षाओं को घटाकर बढ़ाकर नहीं बोलना, बदल कर नहीं बोलना। ये वार्निंग है जीसस की। लेकिन आपको पता है लूसीफर 90% कामयाब हो गया समय को पीछे खींचने में और साथ ही साथ व्यवस्था को बदलने में। कैन यू बिलीव दिस? दूसरा पत्रस 3 अध्याय, जो कि मैंने नहीं डाला लेकिन एक वचन मैं रखूंगा बाद में। दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 3 से लेकर 9 तक कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग यीशु के आने की बातों को, आप कब आओगे उसको लेकर लोग मजाक उड़ाएंगे, ठट्टा करेंगे। और लोग कहेंगे कि यीशु के आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? तो इसका मतलब है, उसको पढ़कर मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि यस, देरी तो हो रही है। मैंने मैसेज को शुरू कैसे किया था? आप लोग बाद में जाके चेक कर लेना, शुरू में क्या बोला था। मैंने कहा था कि हर युग के सेवक को लगता है कि यीशु उसी के युग में आएगा, जो कि फेल हो रहा है। 16वीं सदी, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, सबको लग रहा है कि यीशु हमारे जमाने में आएगा, जो कि नहीं हो पा रहा है। अब आप सोच के देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि यीशु की बातें की जा रही हैं सेकंड कमिंग की, लेकिन वो नहीं आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वह यानी कि एंटी क्राइस्ट लूसीफर। वो क्या चेंज करेगा? समय को बदल देगा। दूसरा क्या बदल देगा? टीचिंग बदल देगा। पास्टर डैनियल, हम नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं, आगे भी और भी समझाऊंगा। लूसीफर को पता है कि जिस दिन यीशु आ गया उस दिन उसका खेल खत्म, मतलब उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, मतलब उसका अंत का दिन शुरू हो गया। ठीक है ना? तो उसको अच्छे से पता है कि अगर मैं बच सकता हूं, इसको डिले कर सकता हूं, तो वजह एक ही है कि मैं कलीसिया को तैयार होने नहीं दूंगा। और कलीसिया अगर तैयार नहीं हो रही और कलीसिया को मैं तैयार होने से रोक दूं, गड़बड़ी डाल दूं, देरी कर दूं, तो यीशु रुका रहेगा। अगर यीशु रुका रहेगा तो मुझे उतना वक्त मिल जाएगा जीने के लिए, उस टॉर्चर से, अनंत आग से और उस पीड़ा से। अब आप सोच के देखिए ये कितना लॉजिकेबल है, या लॉजिक वाला बात है, कनेक्टेड है। आप भी इसको समझ रहे होंगे कि शैतान के पास यीशु से बचने का एकमात्र रास्ता, और वो यहां है कि उसकी दुल्हन कलीसिया को तैयारी से रोक दूं। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, मैं उसको तैयारी से रोक दूं। मेरी रिक्वेस्ट है
इस वीडियो को जितनी तादाद में हो सके मसीह भाई बहनों तक पहुंचाइए। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि इस सत्य को लूसीफर नहीं चाहेगा कि लोग सुने। मैं फिर पीछे जा रहा हूं। यीशु के मुख से निकला था यह शब्द, दानियल को याद करो। यीशु ने दानियल का सहारा क्यों लिया? क्योंकि दानियल कहता है कि वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, पवित्र लोगों को बातें विरोध में कहेगा, और लिखता है कि समयों और व्यवस्था के बदलने की आशा करेगा। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, कुछ भी कर मैं यीशु की कलीसिया को, जो कि यीशु की एक ही कलीसिया, याद रखिएगा, एक ही कलीसिया, वन चर्च, यूनिवर्सल चर्च, सर्वव्यापी, विश्वव्यापी, जो भी बोलो आप, एक ही कलीसिया, उसको मैं तैयारी करने से रोक दूं। और वो 90% सक्सेस भी है ना। मैं इसके अंदर एक कदम और ऊपर जाऊंगा। ये चित्र देख लीजिएगा। शैतान की एक ही योजना, तैयारी में देरी कराओ। एक ही योजना। जिस दिन से यीशु ने कहा, आपको याद होगा ना, यूहन्ना की किताब 14 का 1 से लेके 3-4 तक में यीशु ने कहा मैं वापस आऊंगा। याद है कि नहीं? यीशु ने कहा मैं फिर आऊंगा और मैं जहां रहता हूं वहां तुमको ले जाऊंगा। 2 पुरुषों ने क्या कहा? हे गलीलो, ऊपर क्या देख रहे हो? दूसरे शब्दों में उसने गलीलो क्यों कहा? कि ये वो गलीली थे जिसको मत्ती 28 का 18 मिला था, 18 से 19-20। ग्रेट कमीशन, महानाज्ञा के सब जातियों में जाओ, चेला बनाओ, मेरी बातें सिखाओ। गॉट इट? या शैतान की एक ही योजना है। आप ये चित्र को ठीक से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पूरा विश्व उसके हाथ में है। देख लीजिए, पूरा विश्व उसके हाथ में। शैतान की एक ही योजना, तैयारी में देरी कराओ। क्वेश्चन है कैसे? कैसे? तो फिर से आपको याद दिला दूं, व्यवस्था को बदल दो। दानियल 7:25 जो कि मैंने पढ़वाया था, व्यवस्था को बदल दो। दैट्स इट। इनकी टीचिंग में गड़बड़ी डालो। किसकी टीचिंग में? कलीसिया की टीचिंग में। और मैं फिर कहता हूं 90% शैतान कामयाब हो गया। तो आपको मैं फिर से पीछे ले जा रहा हूं। टीचिंग को डालने में, गड़बड़ी वाली टीचिंग को डालने में कामयाब हो गया। तो व्यवस्था बदल गई, मतलब टीचिंग बदल गई। और जब टीचिंग बदल गई तो समय ही समय मिल गया। तो लिखा है समयों और व्यवस्था के बदलने की आशा करेगा। टाइम लेट हो रहा है, यीशु नहीं आ रहा है। आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए। गतसमनी का, माफ करना, अदन की वाटिका, द गार्डन ऑफ ईडन, एडम एंड ईव, 1600 साल टोटल हिस्ट्री, नूह तक, नूह के बाद में मूसा तक, और एक 6-7 या जो भी आप बोल लो, 2500 साल, या जो भी बोल लो आप, 1000 साल। लेकिन फिनिश तो हुआ ना, काम आगे बढ़ा ना। उसके बाद में यीशु का आने का इंतजार 400 साल, यानी मलाकी और मती के बीच में, वो भी ज्यादा लंबा पीरियड नहीं है। यीशु का पैदा होने से सेवा करने तक का 30 साल, वो भी जल्दी से आ गया। 3.5 साल में यीशु ने खेल खत्म कर दिया। क्रूस पर मरना, जी उठना, उठा लिया जाना। लेकिन आपने कभी सोचा कि यीशु ही का द्वितीय आगमन में 2000 साल का वेटिंग? अब आप सोच के देखिए, 2000 ईयर्स लॉन्ग पीरियड होता है, बहुत लंबा समय होता है। अभी तक नहीं आ रहे। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है ये लाइन, मैं समयों और व्यवस्था के बदलने की आशा करूंगा। और वो कामयाब हो गया। कौन? एंटी क्राइस्ट, यानी कि लूसीफर। और मैं बता चुका हूं 1 जॉन चैप्टर 2:18, एंटी क्राइस्ट अभी भी जगत में, लेकिन जो फाइनल एग्जिस्ट में आएगा ना, वो अलग है। उसके ऊपर हम प्रकाशित वाक्य में बात कर चुके हैं। दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? क्या आपका दिमाग हिला? यहां कुछ हो रहा है?
मैंने इसलिए कहा था शुरू में, ये आपको हिला देगा प्रचार। क्या कभी आपने इस लूसीफर की योजना, जो एक ही है पूरे विश्व में, कैसे तैसे करके मैं देरी करा दूं? आपको मैं कुछ बातें बताता हूं, और ये भी मैं रख चुका हूं कि कैसे व्यवस्था को बदल दो। दैट्स इट। मैं आपको बताऊं, इस लूसीफर ने दुनिया में ऐसी तरक्की लाई है जो कि अच्छी है, लेकिन उसके पीछे का हिडन एजेंडा, रहस्य छुपा हुआ, वो क्या है पता है? लोगों को व्यस्त कर दो, बिजी कर दो हर चीज में। हम हर चीज में आज तरक्की कर रहे हैं। आदमी चांद तक जाकर एक तरक्की है। अभी 5G आ जाएगा कुछ ही महीनों में, वो एक तरक्की है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जो कि सबसे ज्यादा लोगों के दिमागों में घुस गया है, उस पे तरक्की लोगों ने पाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स तरक्की पर है। अमेरिका बोलो, रशिया बोलो, आपके जितने यूरोपियन कंट्रीज से बोलो, एशियंस कंट्रीज से बोलो, तरक्की पे तरक्की, पैसे पे पैसे, बड़ी बड़ी इमारतें, सब कुछ बन रहा है। 15-20 साल पहले मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल का जमाना है। देख लीजिए आप किस लेवल पे जा रहा है। इन सब के पीछे एक अच्छा है, तरक्की है ये, और होना भी चाहिए क्योंकि काम आसान हो जाता है। लेकिन उसके पीछे का मकसद ये आपको समझना होगा कि लोगों को व्यस्त करो। लोग व्यस्त हो जाएंगे, सुसमाचार नहीं सुन पाएंगे। लोग व्यस्त हो जाएंगे, सब अपने अपने फोकस में रहेंगे। फ्लाइट में जब मैं ट्रैवल करता हूँ, आप लोग भी करते होंगे, तो आप देखिए लोग कितने व्यस्त रहते हैं। सबके पास में अपना अपना काला डब्बा है, यानी कि मोबाइल, सब उसी में व्यस्त रहते हैं। सोच के देखिए, 2 दोस्त ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन घंटों बात नहीं कर पाते एक ही सीट में बैठकर या आसपास में बैठकर। क्यों? दोनों लगे पड़े हैं, इतने व्यस्त हैं। ऐसे टाइम पे गॉस्पेल नहीं सुनेंगे। ये दूसरा, जो क्रिश्चियनिटी है, मसीहत, सेवक से लेकर टॉप के बिशप, अपोस्टल से लेकर नीचे चर्च का जो एल्डर है, उन सभी को ले लो, सबको देख लीजिए आप, सारे के सारे इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं चीजों में कि उनको तेल का खेल नहीं समझ में आ रहा है। या आपने ठीक सुना, तेल का खेल नहीं समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा गड़बड़ है। टीचिंग चेंज हो गई है, शिक्षाएं बदल गई है। मैं आपको कुछ रख रहा हूं। आज मसीह की देह में बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। मैं एक एक पॉइंट तो नहीं रख सकता, लेकिन आपको एक पॉइंट रख देता हूं जो बदलना नहीं चाहिए और जो बदल चुका है, और वो है ये वाला लाइन। मत्ती 28 का 19 से 20 तक का महान आज्ञा जा चुका है आज कलीसिया के अंदर, 90% जा चुका है। मैं बीच में 2 दिन पहले किसी को सुन रहा था, अपने मसीह भाई की बात कर रहा हूं, पास्टर है वो, नाम नहीं लूंगा, शहर का भी नाम नहीं लूंगा, नहीं तो इशारा हो जाएगा। मैं जो गड़बड़ी है उसको ज्यादा एक्सपोज कर दूंगा, ना कि गड़बड़ी कौन कर रहा है उसको एक्सपोज करो, गड़बड़ी को एक्सपोज करूंगा। मतलब गड़बड़ी जो आ रही है ना, उसको ठीक करना है। या बहुत ध्यान से सुनिएगा। महान आज्ञा जा चुका है, तो वो कहता है सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया है, तो देखो अधिकार यीशु के पास है, तो आपको जो भी चाहिए यीशु से मिलेगा। फिर वो अंत ऐसे करता है, वचन 20 में कहता है जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। तो कहता है चिंता मत करो, प्रभु आपके साथ है। लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि प्रभु सबके साथ नहीं है। याद रखिएगा, यूहन्ना 1:12 कहता है कि जितनों ने यीशु पर विश्वास किया वो परमेश्वर के संतान, सन्स एंड डॉटर्स बन गए। लेकिन रोमियो 8:14 कहता है कि सारे के सारे परमेश्वर के संतान नहीं है, लेकिन जो आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के संतान है। अब देखिए क्या है। तो इसको कहते हैं कि सारे के सारे मसीहत में नहीं जाएंगे या मसीहत में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। यीशु मसीह सबका नहीं है। यीशु मसीह उसका है जो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है। या इसके ऊपर मैं बहुत बात कर चुका हूं। तो महान आज्ञा जा चुका है। तो कहते हैं कि प्रभु ने खुद को दिया हमको और आपको, कलीसिया को दिया, ताकि हम प्रभु का काम करें। लेकिन आपको पता है आजकल क्या चल रहा है, ये देख लीजिएगा। प्रभु की जरूरत है मुझे, लेकिन किसके लिए? खुद के लिए। पवित्र आत्मा की जरूरत है, लेकिन किसके लिए? खुद के लिए। कलीसिया की जरूरत है, लेकिन किसके लिए? खुद के लिए।
अब आप सोच के देखिए, जिसको कहते हैं ना आई सेंटर्ड हो गए लोग आजकल, मतलब मैं, मेरा घराना, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मैं। अब आप सोच के देखिए, अगर ऐसी हालत रही तो फिर महान आज्ञा का क्या होगा। आप लोग बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तो मैं फिर से कह देता हूं, महान आज्ञा जा चुका है कलीसिया से। मुझे बहुत दुख और बहुत गुस्सा आता है जब कोई प्रीचर, हाँ अभी कुछ अधूरे ज्ञान के लोग बोल सकते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो, आपको क्या दिक्कत है। मैं फिर कहूंगा कि दिक्कत मुझे नहीं, दिक्कत मेरे अंदर जो परमेश्वर है उसको है, और वो बात करेगा मेरे द्वारा और आपके द्वारा जिनकी आंखें खुल गई। और पौलुस पतरस उसी में से थे। मुझे बहुत दुख और बहुत गुस्सा आता है जब लोग चर्चेस को ऐसी ऐसी बातें सिखाते हैं और जो ओरिजिनल सिखाना है वो नहीं सिखाते। तो जिसके चलते मैंने क्या कहा था वो बदल दिया उसने। तो चर्च को उसने इतना बिजी रखा है कि खुद का सोचो, तुमको प्रभु की जरूरत है। और रेफरेंस तो बाप रे बाप, बाइबल से निकालते हैं, वचन रखते हैं, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। प्रभु आपसे प्यार करता है, ऑफ कोर्स प्रभु प्यार करता है, लेकिन प्रभु उसी से प्यार करता है जो प्रभु से प्यार करता है। प्रभु उसी की जरूरत पूरा करेगा जो प्रभु की जरूरत को पूरा करता है। प्रभु उसी का घर बनाएगा जो प्रभु का घर बनाता है। प्रभु उसी का सोचेगा जो प्रभु का सोचता है। ये नहीं सिखाएंगे ये लोग। और जो बेचारे भोले भाले लोग हैं जो घर से तेल लेकर निकलना भूल गए, अब आप समझ गए तेल का खेल, मैंने इसलिए लिखा था, जो घर से तेल लेना भूल गए। दूसरे शब्दों में उनको सिखाया ही नहीं गया कि यू नीड टू कैरी योर ऑयल विथ यू, आपको आपका तेल आपके साथ में लेके चलना, ये नहीं सिखाया गया और वो बेचारे फंस गए। तो ये सारा चीज में आ जाते हैं कि मुझे प्रभु चाहिए खुद के लिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए खुद के लिए, मुझे कलीसिया चाहिए खुद के लिए। वाह, आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं फिर कहता हूं, महान आज्ञा जा चुका है। एक वक्त था साहब, चर्च को सिखाया जाता था हाउ टू एवेंजलाइज, हाउ टू मेक डिसाइपल्स। उनको टीच किया जाता था, सिखाया जाता था। आजकल नहीं चल रहा सब। 90% तो नहीं दिखता है। पास्टर डैनियल आपको कैसे पता? तो फिर आप मेरे को बताओ कि 90% होता है। मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा या नहीं बता पाओगे। तो फिर कहता हूं नहीं है, आजकल महान आज्ञा तो खत्म हो गया। तो अगर कोई पास्टर मुझे देख रहा है, अभी कोई बाइबल टीचर मुझे देख रहा है, रिपेंट करो, मन फिराओ, तौबा करो और ये प्रभु की बातें सिखाओ। प्रॉस्पेरिटी बोलना बंद करो, ब्लेसिंग की बातें करना बंद करो। ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, मिरेकल्स, ये सब कुछ आएगा जब आप महान आज्ञा पूरा करोगे। सीधी बात है। चर्च को भेजना है, महान आज्ञा यही कहती है। लेकिन आपको पता है लूसीफर ने क्या बदल दिया? मैं रख रहा हूं, लूसीफर ने बदल दिया, व्यवस्था बदल दी। और उसको पता है कि मैं अगर व्यवस्था बदलने में कामयाब हो गया, मतलब टीचिंग जीसस की अगर बदलने में कामयाब हो गया, तो मेरे पास में और वक्त है जीने के लिए। मैं नर्क नहीं डाला जाऊंगा जल्दी से। मैं जितना इसको लंबा खींच सकता हूं मैं खींचता जाऊंगा। क्यों? कलीसिया तैयार नहीं होगी, और कलीसिया तैयार नहीं होगी यीशु नहीं आएगा। चर्च ने बाहर भेजना बंद कर दिया, बल्कि ऐसे प्रचार हो रहा है कि तुम चर्च क्यों नहीं आ रहे हो। पास्टर डैनियल, क्या आप चर्च में लोगों को नहीं बुलाते? बिल्कुल बुलाते हैं, लेकिन हम चर्च में लोगों को इसलिए बुलाते हैं ताकि लोग चर्च में सीखें और बाहर जाएं। मसीह मंथन को 2 साल पहले स्टार्ट किया हमने, 2020 में, मार्च के आसपास में। तब से लेकर अब तक हम 150 कलीसिया के आसपास में लोगों को तैयार कर कर भेजने में कामयाब हो गए। 150 चर्च। और मुंबई के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद ही कोई 29 स्टेट में विथ राइट टीचिंग, मैं खरी शिक्षाओं की बात कर रहा हूं, शायद ही कोई डिनोमिनेशन या चर्च ऐसा होगा जिसकी 150 फिजिकल चर्च के साथ में भारत के 29 राज्य के अंदर एक्टिविटीज चल रही है। ये लोग कौन हैं जो पास्टर का काम कर रहे हैं? ये डिग्री लिए हुए? बिल्कुल नहीं। इनको कोई पास्टर का या लीडर का ऐसा कोई टीचिंग मिला? जितना हम दे पा रहे उतना ही है। ये लोग पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल नहीं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हैं। लेकिन ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो दाऊद की तरह जंगल में भेड़ बकरी चरा रहे थे। एक दिन उनको ऑर्डर आया यीशु की तरफ से कि जाओ, और जब ये पहुंचे मैदान में तो गोलियत नाम का एक प्राणी परमेश्वर यहोवा को धमकी देता हुआ, लोगों को धमकी देता हुआ, तो इसका खून खौल गया। इसने कहा कि तू होता कौन है?
ये वो लोग हैं। जब खरी शिक्षाओं में गड़बड़ी आई, लूसीफर का कारनामा देखा कि व्यवस्था बदल चुकी है, तो इनका खून खोल गया। और 2 साल पहले मेरा खून खोल गया और मैंने कहा कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। और मैं आपको सबको बता दूं, जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, जो मेरे टीचिंग के अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। आपकी एक एक वीडियो को मैं स्क्रीन के ऊपर लाऊंगा। आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स है मैं उसको स्क्रीन के ऊपर लाऊंगा और मैं पब्लिक को बताऊंगा कि तुम लोगों का बाइबल का नॉलेज देखो कितना है, 0। और तुम्हारे ही स्टेटमेंट पे वीडियो पर मैं तुमको जवाब दूंगा। मैं अभी तक चुप हूं इसलिए क्योंकि मुझे पहले काम को फैलाना है, लेकिन बहुत जल्दी आपको जवाब दिया जाएगा। तो जरा बच के रहना या दिमाग लगाना कि आप लोग क्या वीडियो बना रहे। मुझे आपसे किसी से व्यक्तिगत कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीचिंग को बिगाड़ोगे तो मेरा खून खोलेगा। और क्योंकि तुम इसके एजेंट हो, किसके? लूसीफर के। और उसकी कचरा तुम कलीसिया में डाल रहे हो, जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जिसको मैं बोलते आ रहा हूं कि हम चुप नहीं बैठेंगे। और जितने मसीह मंथन के लोग हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो मैं अभी आगे रखूंगा, आपको चुप नहीं बैठना है, आपका खून खोलना चाहिए। कैसे लूसीफर कलीसिया के अंदर व्यवस्था को बदल सकता है, ठीक है ना? तो चर्चेस को इकट्ठा मत करो, चर्चेस को भेजो। लोगों को मत सिखाओ कि यहां सब कुछ है, उनको कहो कि प्रभु में सब कुछ है, और तब सब कुछ है जब तुम उसका काम करोगे। या फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। जानते हो इफिसियों के 5:26 में पौलुस ने क्या कहा? कहता है कि उसको वचन के द्वारा, खरी शिक्षाओं ब्रैकेट में मैंने डाला है, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। मतलब मैं आपको बताता हूं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को सही वचन का स्नान नहीं मिल रहा है। दूसरे शब्दों में पौलुस कहता है क्योंकि कलीसिया को किसी ने खराब कर दिया है व्यवस्था बदलकर, तो जिससे उसने बिगाड़ा है उसी से उसको ठीक करेंगे। तो कहता है कि मैं कलीसिया को स्नान कराऊंगा, मतलब वो गंदी हो गई है। कौन? कलीसिया। याद होगा आपको इसके आगे का वचन 27 में, कलीसिया को ऐसा खड़ा करूंगा तैयार करके, ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई दाग धब्बा जो भी है नहीं होगा। तो जिसके चलते वो वचन से ही कलीसिया का स्नान कराएगा। तो मैं क्या करूंगा? यीशु की देह को, यानी दुल्हन को मैं साफ करूंगा। मैं खुद भी हूं उसी के अंदर, यीशु की कलीसिया में मैं गिना जाता हूं, और मैं साथ ही साथ उसकी कलीसिया को, याद रहे यीशु की एक ही देह है। ये कलीसिया का चित्र रखा है, यीशु की एक ही कलीसिया, यीशु की एक ही देह है, यूनिवर्सल चर्च, जिसको कहते हैं विश्वव्यापी कलीसिया। हम सबको यीशु की देह में से कचरा निकालना होगा। और कचरा कैसे निकालेंगे? वचन का स्नान कराना होगा। यू अंडरस्टैंड? तो जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 1000+ के आसपास है आप लोग, 1000 से आसपास लोग देख रहे हैं, लाइव जुड़े हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता, आप मुझे पसंद करो या ना करो, मसीह मंथन के मेंबर हो या ना हो, खरी शिक्षाओं को चाहने वाले हो सकता है मेरे कोई दुश्मन भी देख रहे हो अभी, मैं आपको भी कहूंगा, सर आपको मसीह की देह से कचरा निकालना होगा। जो लूसीफर ने व्यवस्था बदल दी है, आपको उसको ठीक करना होगा। ये देख लीजिए दानियल 7:25, क्योंकि उसने कहा कि मैं व्यवस्था बदल दूंगा, और मैं व्यवस्था बदल दूंगा तो यीशु के आने में देरी होगी, और अगर यीशु के आने में देरी होगी तो मेरे पास समय मिलेगा, क्योंकि उसका एक ही प्लान है। ये देख लो, समयों व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। उसको अच्छे से पता है जितना मेरे पास टाइम होगा मैं उतना जी पाऊंगा, दूसरे शब्दों में मैं नरक में नहीं डाला जाऊंगा। तो यीशु की कलीसिया को, हम सबको यीशु की देह में से कचरा निकालना होगा, दूसरे शब्दों में वचन का स्नान कराना होगा ना। पौलुस, ये पौलुस है, पौलुस ने क्या कहा था कलीसिया के बारे में? क्वेश्चन मार्क। जानते हो उसने क्या कहा था? आइए रखते हैं। वो कहता है 2 कुरिन्थियों 11:2, कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। किसकी नाई? कुंवारी, जिसको कहते हैं मैच्योर गर्ल, मैच्योर ब्राइड, मतलब पूरी तरह से तैयार कुंवारी। किसका स्टेटमेंट है साहब? पौलुस का है।
पौलुस ने, जरा शब्द पे ध्यान देना, पौलुस ने नहीं कहा कि मैं तुमको बच्चे की नाई कर मसीह को सौंप दूं। बच्चा नहीं बोला उसने कहा कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। सब कुछ सिंबॉलिक है और सब कुछ आत्मिक है। अविश्वासी लोग इसको नहीं समझेंगे, लेकिन जो विश्वासी लोग हैं उसको समझेंगे। ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि आप इसको डाइजेस्ट करो पहले, फिर कहता है कि मैंने तुम्हारे एक ही पुरुष से बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। जब वो इसको लिख रहा है ना, तो जानते हो इब्रानियों में यही पौलुस ने क्या कहा, समय के विचार से। समय क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, लूसीफर का खेल है कि जितना हो सके, 2000 साल हो गए साहब आज, जितना हो सके लेट करो, विलंब करवाओ, कलीसिया को बिजी कर दो, टीचिंग में गड़बड़ी डाल दो। ये लोग तैयार नहीं होंगे, तेल का खेल चलता रहेगा, तेल का खेल। तो समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी ये क्या आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा, याद रखिए वचन का स्नान, वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्य सियानों के लिए, जिनके ज्ञानेंद्र अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए। इसका मतलब है कि बच्चा लूसीफर की टीचिंग को फर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए जब मैं बीच में फेसबुक पे फोटो डालता था, पोस्ट डालता था, तो मैं ऊपर लिखता था कि अधूरे ज्ञान वालों के लिए मेरा मैसेज जो है या पोस्ट जो है वो पसंद या काम नहीं आएगा, वो नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, ये फोटो देख लीजिए आप, लड़की जिसका जिक्र पौलुस ने किया था, पवित्र कुंवारी की नाई। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या दुल्हन बच्ची होनी चाहिए या मैच्योर, परिपक्व? आपको पता है आज की तारीख में देख लीजिए, आज इस बच्ची दुल्हन को कोई भी उल्लू बनाकर तैयारी से वंचित कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि दुल्हन को पौलुस कहता है मैं पवित्र कुंवारी की नाई तैयार करना चाहता हूं, लेकिन वक्त इतना जा चुका है कि ये बच्ची बड़ी ही नहीं हो रही है। बच्ची मतलब कौन? कलीसिया। कैन यू बिलीव दिस? अब मुझे आप लोग बताइए। तो जितने देख रहे हैं, मैं उन सभी से पूछना चाहूंगा, आपकी बात कर रहा हूं, क्या आप लोग मैच्योर हो गए हैं? जिसको पौलुस कहता है कि भले बुरे का ज्ञान तुमको आ गया है। आपको आजकल ऐसा हो गया कि कोई भी उल्लू बनाकर जा रहा है। एक लीडर है मसीह मंथन का, जिसको हमने ग्रुप से निकाल दिया है 1-4 दिन पहले, मसीह मंथन से निकाल दिया है। उसका नाम है राजेश स्टीफन, मुंबई का है वो। अब उसकी मूर्खता ये हो गई क्योंकि लूसीफर कामयाब हो गया उसको बदलने में। वो कहता है कि मंदिर का प्रसाद, किसी भी प्रसाद मंदिर का, मसीह लोग खा सकते हैं, जबकि बाइबल उसकी इजाजत नहीं देती। पौलुस का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और जो कुछ लिखा है ना, वो सब यदि में है। पौलुस कहता है यदि कोई इफ एनीवन, उसको उठाकर ये मूर्ख ने डॉक्ट्रिन बना दी, और वो कहता है कि मैं तो सिखाऊंगा, खाऊंगा, खिलाऊंगा। हद है इसकी। तो तब जाकर और भी कुछ लोग हैं। एक बंदा है, उसका नाम है डेविडसन, वो भी एमएमबी के साथ में था। वो पैसे के चक्कर में गया, पैसे के चक्कर में। तो कुछ लोग हैं, और एक व्यक्ति है रमन राय, वेस्ट बंगाल का। करेक्शन नहीं करना है उसको, मतलब अपने जीवन में सुधार नहीं लाना है। राजा दाऊद को सुधार किया था तो नम्रता से स्वीकार किया। राजा शाऊल को जब सुधार किया तो अहंकार आ गया, बोला मैं नहीं सुधरूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। और इसको कहते हैं ना हेकड़ीपना, वो आ गया। लेकिन मसीह मंथन खरी शिक्षा को लेकर चलता है, जिसके चलते हमने उसको भी निकाल दिया। और वापस कहता हूं, जितने एमएमबी के लोग हैं ध्यान से सुनिएगा, मसीह के देह में हम कचरा नहीं पालेंगे यूनिवर्सल चर्च में, या ये बात आप ध्यान रखें। तो जिसके चलते आज इस बच्ची दुल्हन को कोई भी उल्लू बनाकर तैयारी से वंचित कर रहा है। याद रहे, यीशु बच्ची दुल्हन के लिए नहीं आएगा। हाँ, ये जो बच्ची है ना, मैंने जानबूझ के दुल्हन के कपड़े में रखा है इसको। यीशु इसके लिए नहीं आएगा। कैसा लग रहा है दोस्तों? जबकि पौलुस कहता है पवित्र कुंवारी। ये देखो, पवित्र कुंवारी, कुंवारी मतलब समझते हैं,
अच्छा खासा मैच्योर हो गई हो, परिपक्व हो गई है, लेकिन अभी क्या चल रहा है? बच्चे वाला चल रहा है। तो 90% आज कलीसिया क्या है पता है? 90% कलीसिया बच्चे वाला हरकत है। और उनका जो पास्टर है, सेवक, वो उनको पालने पोसने में लगा हुआ है और ऐसे ऐसे प्रचार करता है कि उनको अच्छा लगे। चॉकलेट, लॉलीपॉप, पॉपकॉर्न, है ना, इस टाइप का प्रचार हो रहा है आजकल कि आपके साथ प्रभु है, चिंता मत करो। और ये बेचारे भोले भाले लोग फंस रहे। और इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? बता चुका हूं, दानियल 7:25 या व्यवस्था को बदलेगा, जिसके चलते देरी क्यों हो रही है? गलतियों 6:9, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। 4:19, हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जचा किसी पीड़ा सहता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि पौलुस कहता है वक्त रहते सुधर जाओ, फिर कहता है कि जब तक तुम नहीं परिपक्व नहीं होगे, मैच्योरिटी में नहीं आओगे, मुझे तकलीफ होती रहेगी। सी दिस? अब प्रश्न उठता है, कलीसिया को तैयार करने का काम हम सबको करना होगा। हम सबको करना होगा। यू अंडरस्टैंड? हम सबको करना होगा। आज 90% कलीसिया बिगड़ गई है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 90% कलीसिया बिगड़ गई है। मुझे एक वचन मिला, मैं चाहता हूं कि मैं उसको रखूं, और वो वचन है 2 पत्र 3:9, 2 पीटर चैप्टर 3:9। कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है। जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरना यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तुम्हारे विषय में क्यों? कॉन्टेक्स्ट में ऊपर से पढ़ते आओगे ना तो अक्सर हमको लगता है कि अविश्वासी की बात हो रही है, लेकिन लिखा है तुम्हारे विषय में, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। मतलब जो प्रभु में ऑलरेडी है, अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप, पास्टर, ये वो, कहता है कि तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरना यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो मन फिराओ, क्योंकि आपने कलीसिया को बिगाड़ दिया है। कलीसिया बिगड़ी क्यों है? क्योंकि कलीसिया बच्ची है। ये देख लो, कलीसिया बच्ची है। कोई भी उल्लू बना रहा है आजकल, अन्य भाषा के नाम पे सबसे ज्यादा उल्लू बन रही है कलीसिया। अन्य भाषा मतलब जिब्रिश, नॉट ओरिजिनल वन, ग्लोसा, लूसीफर का लैंग्वेज। ये कहते हैं हेवनली लैंग्वेज, एक भी रेफरेंस नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन ये है पक्का लूसीफर का लैंग्वेज। कैसे पास्टर डैनियल? जो चीज प्रभु का नहीं है और जो चीज बाइबल में नहीं है और आप उसको घुसा रहे हो और लेकर आ रहे हो, तो दूसरा किसका है साहब? बोलने की जरूरत नहीं, लूसीफर का है। अगर दिन है तो उसके बाद क्या आएगा? रात आएगी। और अगर रात है तो उसके बाद क्या आएगा? दिन आएगी। सिंपल। एक के बाद क्या आता है? दो। दो के पहले क्या आता है? एक। सिंपल। वैसे ही जो चीज प्रभु में नहीं है वो शैतान का है, और जो चीज शैतान का नहीं है वो प्रभु का है। दो ही तो राज्य है दुनिया में, एक उजाले का और एक अंधेरे का। तीसरा कहां है साहब? लूसीफर ने इस बच्ची को, कलीसिया बच्ची को, कौन सा रेफरेंस है? ये वाला। कलीसिया बच्ची को उल्लू बना के रखा हुआ। और कलीसिया बच्ची, अगर आप लोग अभी देख रहे हो, बच्ची दुल्हन अगर तुम देख रही हो, कलीसिया तुम देख रही हो, और अगर आप इसके टीचिंग के बावजूद अगर नहीं सुधरे तो लूसीफर कामयाब होता रहेगा। और प्रभु कहता है कि मैं धीरज रखा हूं। सी दिस? प्रभु कहता है मैं धीरज रखा हूं, ये वाला। क्यों? ताकि तुमको मन फिराव का अवसर मिले, तुमको मन फिराव का अवसर मिले। अब मेरा एक क्वेश्चन है इसके अंदर, आपको मन फिराने के लिए टीचिंग कौन देगा कि तुम मन फिराओ? आपको सुधारेगा कौन? तब जाकर मैंने ये रखा कि मसीह मंथन बैठक को इस तैयारी की मुहिम में जुड़ना होगा। क्या पुरुष, क्या स्त्री, सबको जुड़ना होगा। तो जितने मसीह मंथन के लोग हैं, मैं आपको आज खुली छूट दे रहा हूं, खुली छूट। मसीह मंथन का डायरेक्टर मैं डैनियल राज, मसीह मंथन का कर्ता धर्ता मैं डैनियल राज, प्रभु का सेवक मैं डैनियल राज, आप सभी को खुली छूट देता हूं। जाइए और बच्ची दुल्हन को मैच्योर करिए, बच्ची दुल्हन को परिपक्व बनाइए। और हम सबका टारगेट यही होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 19:7 क्या लिखा है पता है? आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने, बच्ची ने नहीं,
पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यहां आप ताली बजा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। तो मैं फिर कहता हूं, मैं आपको खुली छूट दे रहा हूं, जाइए बच्ची दुल्हन को परिपक्व बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोन कर करके उनके साथ अपॉइंटमेंट लीजिए, उनको कहो कि हम आपके घर आना चाहते हैं, या खुद उनके घर चले जाइए। आपका कुछ पैसा खर्चा होगा, कोई बात नहीं, जितनी आपकी ताकत है करिएगा। जितने भी महाराष्ट्र के स्टेट से लेकर गुजरात के, राजस्थान के, हरियाणा के, क्या कहते हैं, हिमाचल के, जम्मू के, कश्मीर के, वेस्ट बंगाल के, झारखंड के, सिलीगुड़ी के, उधर नेपाल के, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आप मतलब जहां कहीं के, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अगर कोई और छूट गया, 7 सिस्टर्स नॉर्थ के, उन सभी को, सभी स्टेट्स के लोगों को जो मसीह मंदिर से जुड़े, मैं आपको कहता हूं जाओ, जबरदस्ती जाओ। और सबसे ज्यादा आपको खुद मजबूत होना है, खास करके अन्य भाषा के टीचिंग में, जुडियाज्म के टीचिंग में, ताइथ एंड ऑफरिंग के टीचिंग में। मैं बता चुका हूं शुरू में, मैं फिर कहता हूं कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो ताइथ लिया जाता था, वो ताइथ का कॉन्सेप्ट न्यू टेस्टमेंट में नहीं चलेगा। वो यहूदियों के लिए 3 कारणों से ताइथ लिया जाता था। एक लेवियों के लिए, ताकि उनका घर चल सके, जितनी यहूदियों के जो फेस्टिवल होते थे उसके लिए पैसे की जरूरत होती थी, तो उसके लिए लिया जाता था। और तीसरा, गरीबों के लिए। न्यू टेस्टमेंट के अंदर यीशु कहता है कि जिसको जैसा ठीक लगता है, पौलुस के द्वारा कहा, उसको वैसा देना है, और कलीसिया की जरूरत है तो बिल्कुल देना है। लेकिन किसी प्रकार का ताइथ का टैग लगाकर, दशमांश का थप्पा लगाकर नहीं लेना है। तो कलीसिया को मैच्योर करो, यह आपका काम है, मेरा काम है, और यही काम मैं करता रहूंगा। और बहुत जल्दी मसीह मंथन बैठक का ऑफिस मुंबई के अंदर, जिसको हम कहते हैं हेड ऑफिस, उसकी ओपनिंग होगी। मैं आपको सारा डिटेल दूंगा। और जो अभी देख रहा है, इस मुहिम के साथ हम चल रहे हैं, ये वाला हम तैयार करना चाहते हैं कलीसिया को खरी शिक्षाओं के साथ। क्योंकि लूसीफर ने दानियल की किताब उसका 7 का 25 में उसने टीचिंग बदल दी है। ये देख लीजिएगा, मैं इसी स्लाइड के साथ एंड करूंगा। कहता है कि मैं व्यवस्था को बदलूंगा ताकि मुझे समय मिल जाए। तो देरी क्यों? तेल का खेल। तेल नहीं ले रही है। तेल मतलब जो उनकी मशाल को जला के रख सकती है। क्या है वो तेल? खरी शिक्षा। क्या है वो तेल? राइट टीचिंग। धोखा नहीं खाना, नहीं फंसना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। एक प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद इस शिक्षा को प्रभु मैं कहता हूं कि लोगों तक पहुंचा प्रभु, उनका दिल, उनका हृदय झिंझोड़ दे प्रभु। वचन कहता है तेरा वचन बिना काम किए नहीं लौटेगा, यशायाह 55:11। मैं कहता हूं प्रेरितों की किताब 2:37 में कहता है कि जब पतरस ने बात करी तो लोगों का हृदय छिल गया। ऐसा ही इस वीडियो के साथ हो प्रभु। जो जो इस वीडियो को देखेगा वो सारे के सारे मन बदलाव करें और बच्ची दुल्हन से परिपक्व पत्नी या दुल्हन बनकर तैयार हो, यीशु के नाम से आमीन। ना दोस्तों, ये वीडियो को खूब शेयर करें। और साथ ही साथ आप जानते हैं मसीह मंथन बैठक कई तरीकों से काम करता है। आपका जो सपोर्ट है वो आता रहे ताकि हम काम को आगे बढ़ाते रहें और इसकी जो चाल है उसको हम ना कामयाब होने ना दें, बल्कि प्रभु की योजना को कामयाब करें। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।